Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ibrar Hussain and today we are going to start the lesson number 2 of unit number 4, factorization and algebraic manipulation. In this lecture we will discuss about the lesson number 2, that is HCF of the algebraic expression. In exercise 4.3, question number 1 is find the HCF and of the following monomials. First of all, we will discuss about the HCF. HCF means that highest common factor, and second term is monomial. Monomials mean one terms polynomial. जी तो स्टूडेंट HCF हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें जो भी एक्सप्रेशंस दिए होंगे, जो भी हमें पोलिनोमियल्स गिवन होंगे, उनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी उन एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हमने फाइंड आउट करना है। एंड मोनोमियल्स का मतलब ये है कि हमारे पास वन टर्म पोलिनोमियल जो होता है वो मोनोमियल्स कहलाता है। यानी जैसे कि हमारे पास 2x² है, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल एक ही टर्म है। अगर हम इसमें एक और टर्म ऐड कर दें 3x, जी तो दिस इज द बाइनोमियल। ठीक है, अब इसी तरह ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहती है टिल द कांस्टेंट। जब कांस्टेंट आ जाता है तो ये हमारा एक पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाता है। अब ये पोलिनोमियल की टाइप है कि वन टर्म पोलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल एंड टू टर्म पोलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल, थ्री टर्म पोलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब हम ये देख लेते हैं कि HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यानी अगर हमारे पास टू मोनोमियल्स हैं, वन इज 5x6 एंड सेकेंड इज 25x³। हम न्यूमेरिकल नंबर्स जो हैं 5 एंड 25, इनका HCF हम अलग से फाइंड करेंगे, एंड जो हमारे पास वेरिएबल हैं इनका हमने HCF अलग से फाइंड कर। अब वेरिएबल में HCF फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स दोनों मोनोमियल्स में आ रहा है उसकी लीस्ट पावर हमने देखनी। अब लीस्ट पावर हमारे पास है 3, तो हम दोनों मोनोमियल्स को इसी 3 पावर्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे कि लीस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो हम ये 6 हमारे पास ग्रेटर पावर में वेरिएबल मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे x³ अब 5 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, सो इसकी मजीद हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकेंगे, तो हम इसको लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई विद x³ मल्टीप्लाई x³। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी 5 की। देन नेक्स्ट हम दूसरे मोनोमियल्स की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि अगर हम 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 5 5 25 एंड 5 1 5, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 25 की फैक्टराइजेशन, एंड सबसे लीस्ट पावर 3 है, तो हम इसको 1 टाइम लिख देंगे। अब देखें स्टूडेंट, दोनों मोनोमियल्स में हमारे पास कॉमन टर्म x³ एंड x³ है, ये हम लिख देंगे, और न्यूमेरिकल में हमारे पास कॉमन टर्म 5 एंड 5 है। 1 टाइम हम इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 5x³ जी। तो स्टूडेंट, इन दो मोनोमियल्स की हमारे पास जो HCF फाइंड आउट हुआ है वो है 5x³। दिस इज द HCF। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं HCF फाइंड करने के। अब हम ये देख लेते हैं कि दो या दो से ज्यादा मोनोमियल्स का HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब फर्ज कर लें हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल है 14x³ y6 एंड z4, एंड सेकंड मोनोमियल हमारे पास है 28x y² एंड z, एंड थर्ड मोनोमियल हमारे पास है 42x y³ एंड z²। जी तो स्टूडेंट, अब हमने वन बाय वन जो हमारे पास मोनोमियल्स हैं इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन का वही रूल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने वेरिएबल की फैक्टराइजेशन अलग करनी है, और जो न्यूमेरिकल होंगे हमारे पास 14 है, 28 है, 42 है, इसकी फैक्टराइजेशन हम अलग करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 14x³ y6 एंड z4। अब 14 की हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 14 एंड 7 1 7। तो 14 की फैक्टराइजेशन हमारे पास बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हमारे पास है x³। तो हम ऐसे x.x भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट मेथड ये होता है कि हम तमाम मोनोमियल्स में देख लें कि हमारे पास लीस्ट पावर ऑफ x क्या है, ताकि हम x³ को उसमें ब्रेक डाउन करें। जैसे हमारे पास y पावर 6 है, अब इसको y.y.y लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जितने मोनोमियल्स मौजूद हैं उसमें लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। जैसे हमारे पास x में लीस्ट पावर वेरिएबल x है, तो हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे, यानी x.x लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास y6 है, तो अब हम y को देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में लीस्ट पावर ऑफ y क्या है। तो अब ये स्केयर आया है, तो हम 6 को y स्केयर में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम लिखेंगे y6 एंड y6। ये हो गया हमारे पास y4 एंड एक मरतबा हम फिर से लिखेंगे y6। इस तरह हमने ब्रेक करना है। अब देखें, अगर हम y.y.y लिखते तो ये 6 टाइम काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता। नेक्स्ट z पावर 4 है हमारे पास, तो हम देखेंगे तीनों मोनोमियल्स में हमारे पास z की लीस्ट पावर क्या है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास z की लीस्ट पावर 1 है, तो हमने z को 4 टाइम लिखना है, z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z एंड मल्टीप्लाई z। जी तो स्टूडेंट ये 14x³ y6 z4 की हमारे पास फैक्टराइजेशन बन गई। नेक्स्ट हम लिखेंगे 28x y² एंड z की फैक्टराइजेशन। जैसे कि हम 28 की फैक्टराइजेशन देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 एंड 2 4 8, 2 7 14 एंड 7 1 7। तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हमारे पास x पावर 1 है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। एंड y स्क्वायर है हमारे पास, तो जैसे कि हमारे पास y की जो फैक्टराइजेशन हो रही है वो पावर 2 में हो रही है, तो हम इसको भी एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास z पावर 1 है, तो हम इसको भी एज इट इज लिख देंगे। लास्ट हमारे पास जो मोनोमियल है, अब उसको हम फैक्टराइज करते हैं 42x y³ एंड z स्क्वायर। 42 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 to the 4, 2 1 the 2 एंड 3 7 the 21। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे हम 7 1 7 कर देंगे। और इसमें वेरिएबल्स की फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी कि हम x को एज इट इज लिख देंगे एंड y को हम पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे, जैसे y स्क्वायर और फिर हमारे पास y पावर 1 बच जाएगा। नेक्स्ट z स्क्वायर को हमने z पावर 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख देंगे z पावर 1 z पावर 1। जी तो स्टूडेंट अब हम इन तीनों मोनोमियल्स में कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 2 2 आपको तीनों मोनोमियल्स में मिल रहा है देखने को, तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा इन तीनों मोनोमियल्स में। सिमिलरली नेक्स्ट 7 हमारे पास तीनों मोनोमियल्स में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास x तीनों मोनोमियल्स में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास y स्क्वायर तीनों मोनोमियल्स में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास z तीनों मोनोमियल्स में कॉमन आ रहा है, हम इसको भी इस तरह मिला लेंगे। जी तो स्टूडेंट फाइनल हमारे पास HCF आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई z पावर 1। सो दैट इज 14x y स्क्वायर एंड z। जी तो स्टूडेंट गिवन मोनोमियल्स में से HCF फाइंड आउट करने का यही बेसिक मेथड है, इसको हमने अपनी एक्सरसाइज 4.3 में अप्लाई करना है एंड गिवन मोनोमियल्स का हमने HCF फाइंड आउट करके लिखना है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फर्स्ट कॉलम में मोनोमियल्स दिए गए हैं एंड फिर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स हैं। इसमें हमसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन पूछी गई है। फर्स्ट कॉलम में हमसे पूछा गया है HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब जो हमारे पास मोनोमियल्स में कोफिशिएंट दिया गया है 16 एंड 9,
ये न्यूमेरिकल नंबर जो हैं इनका हमने HCF फाइंड आउट करके इधर लिखना है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि 16 एंड 9 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, यानी कि ना 9 के टेबल में 16 आता है ना 16 के टेबल में 9 आता है। तो वैसे भी हम फैक्टराइजेशन करके भी इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, 16 और 9 की फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करके, तो हमें कोई कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम इसमें लिख देते हैं कि HCF ऑफ 16 एंड 9 दैट इज 1। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है उसमें हमें ये कहा गया है कि HCF ऑफ P फाइंड करना है। तो जिस स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट में आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स में HCF फाइंड करने का क्या मेथड होता है कि हम गिवन वेरिएबल्स में देखते हैं कि जिस वेरिएबल का हमें HCF रिक्वायर्ड है उस वेरिएबल की लीस्ट पावर क्या है। तो दोनों मोनोमियल्स में हमारे पास P की लीस्ट पावर है P1, तो इसमें हमारे पास HCF आ जाएगा P। तो नेक्स्ट हमारे पास है HCF ऑफ Q। तो हम ये देखेंगे कि लीस्ट पावर ऑफ Q क्या है हमारे पास। तो लीस्ट पावर ऑफ Q हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे Q। एंड लास्ट वन इज HCF ऑफ R। तो अब R हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल में नहीं है एंड सेकंड मोनोमियल में है, तो इसका फिर हमारे पास कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसमें नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं और ऐसे हम एक स्लैश भी लगा सकते हैं कि हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर नहीं मौजूद, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इन तीनों कॉलम्स को हमने मिला के लिख देना है और ये हमारे पास बन जाएगा PQ, 1 मल्टीप्लाई PQ दैट इज PQ। तो हमारे पास इस मोनोमियल का आंसर बन जाएगा PQ। इसको हम अलग से 1 बाय 1 इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट में ये फाइंड किया, बट यहाँ पर हमारे पास टेबल बना हुआ है, हमने 1 बाय 1 हर लफ्ज़ का, जैसे कि 16 है, वेरिएबल्स हैं, इनका हमने HCF फाइंड आउट करना है और उसको मिला के लिख देना है। तो ये भी एक मेथड अच्छा है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस में। लेकिन जब हमारे पास मोनोमियल से हट के बाइनोमियल्स आएंगे देन हम उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह मैंने आपको लास्ट में ये मेथड समझाया है। नेक्स्ट हमारे पास जो मोनोमियल्स मौजूद हैं उनमें से हमारे पास कोफिशिएंट की जो कॉमन टर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमारे पास है 5। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बेसिकली ये भी एक मतलब है कि ऐसा फैक्टर निकाल लें जो तीनों मोनोमियल्स को डिवाइड कर। अब देखें तीनों मोनोमियल्स में हमारे पास है 5, 10 एंड 15, तो इनका कॉमन मल्टीपल्स जो है वो हमारे पास 5 है। अगर इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो फिर भी हमारे पास आंसर 5 ही निकलेगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है P³ P² एंड P²। सो लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल P क्या हो गई हमारे पास P²। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा P²। अच्छा, बेसिकली हम लीस्ट पावर देख रहे हैं लेकिन वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी लीस्ट पावर का मतलब ये है कि ये जो P² है ये इन तीनों मोनोमियल्स को इजीली डिवाइड कर लेगा और हमें दोबारा से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर मैं एक आपको डेमो दिखा दूं यहाँ पर कि जैसे हमारे पास ये मोनोमियल है 5P² एंड QR, और इसको अगर हम डिवाइड करें P² पे तो देखें जो हमारे पास वेरिएबल है ना P, वो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास नोमिनेटर में कोई P पावर मौजूद नहीं है, बट अगर हम P² से किसी ग्रेटर वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे 5P² QR को, देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक P हमारे पास डिनोमिनेटर में बच जाएगा। और अगर हम इससे लीस्ट पावर में डिवाइड करते हैं, यानी अगर हम 5P² QR को डिवाइड कर देते हैं P से, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 5PQR रह जाएगा। सिमिलरली हमने P को इससे भी डिवाइड करना है, सिमिलरली हमने P को इससे भी डिवाइड करना है। तो आप देखें दोनों जो हमारे पास मोनोमियल्स हैं ये वाले 10 एंड 15 वाले, इनमें हमारे पास अगेन एक एक P रह जाएगा और 10 में तो हमारे पास 2 P रह जाएंगे। जब 1 P से हम डिवाइड करेंगे तो 2 P हमारे पास बच जाएंगे नोमिनेटर में, इधर हमारे पास 1 P बच जाएंगे। तो फिर कॉमन तो ना हुआ, यानी हमने तीनों टर्म्स में P को छोड़ दिया, तीनों टर्म में हमारे पास P रह जाएगा, तो ये बेसिकली फिर कॉमन टर्म नहीं आती। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मतलब है कि सबसे बड़ा फैक्टर आपने फाइंड करना है जो कि जब इनमें से कॉमन निकले तो पीछे अगेन कॉमन ना बच जाए।
यानी अगर हमारे पास, मैं आपको एक और एग्जांपल न्यूमेरिकल से दे देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना होता है। हमारे पास लिखा हुआ है 2, 4 एंड 8। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 4 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। 4 इन दोनों को तो कर सकता है, लेकिन 2 को नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर हमारे पास लिखा हो 4, 8 एंड 16, अब हमारे पास HCF आएगा 4। अब हमारे पास HCF 2 नहीं आएगा। हालांकि 2 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, बट अब यहाँ पर अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कॉमन लेंगे, तो अगेन हमें 2 फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 4 है वो फाइंड करेंगे। आई होप आपको कॉमन लेना इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं HCF ऑफ Q फ्रॉम 3 पोलिनोमियल्स। अब Q की लीस्ट पावर हमारे पास है 1, तो हमारे पास इधर भी जो HCF ऑफ Q आएगा वो आएगा Q पावर 1। नेक्स्ट हमारे पास R है, तो R की हम लीस्ट पावर देखेंगे तो वो हमारे पास 1 है, तो हम लिख देंगे R पावर 1। तो इन चारों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5p स्क्वायर QR। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड रो है, इसमें हमें 4 मोनोमियल्स दिए गए हैं, जिनमें 14, 28, 7 एंड 21 दिया गया है। जी तो स्टूडेंट अगर हम देखें कि हमारे पास 14, 28, 7 एंड 21 को जो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड कर सकता है वो कौन सा है? 7। यानी इनका हमारे पास HCF आएगा 7, क्योंकि 7 ही है जो कि इन चारों नंबर्स को डिवाइड करेगा। देन फिर हमें अगेन डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम 14 को देखते हैं तो 14 7 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ पर 7 ना होता देन फिर इन तीनों नंबर्स का हमारे पास HCF 14 होता। अब यहाँ पर 7 है तो HCF हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 7 ही वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। अब नंबर तो इन चारों में से ये छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन चारों में से यही है जो इन चारों को डिवाइड कर सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल p है उसको हम देखेंगे, तो हमारे पास चारों में जो लीस्ट पावर ऑफ p वेरिएबल है वो हमारे पास है p स्क्वायर, तो हम लिख देंगे HCF ऑफ p इज p स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है q, तो हम चारों मोनोमियल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो लीस्ट पावर ऑफ q है वो बेसिकली q पावर 1 है। अब जैसे कि इसमें हम देखते हैं तो ये 1 है, इसमें भी हमारे पास 1 है, इसमें हमारे पास ये हमारे पास सॉरी p नहीं है, ये हमारे पास q है। आप बुक पे देख सकते हैं, तो ये हमारे पास q है और इधर हमारे पास q स्क्वायर है, तो लीस्ट पावर ऑफ q क्या हो जाएगी हमारे पास? q पावर 1। जी तो नेक्स्ट हमारे पास r है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लीस्ट पावर ऑफ r स्क्वायर बन रही है। तो अब हम जब सारों को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 7p स्क्वायर QR। जी तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, जिसमें आपने देखा कि गिवन मोनोमियल्स का हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर दिस। यानी अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करके दे दिए गए, ठीक है, यानी ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, देन व्हाट वुड बी देयर HCF, तो इनका HCF क्या बनेगा? तो हमने इनको जस्ट मिला के लिख देना है। यानी हमारे पास जिस तरह ये लास्ट में हमने टेबल में ये HCF फाइंड कर लिए थे, यानी जैसे हमारे पास एक HCF आ गया था कोफिशिएंट का, एक HCF आ गया था P का, एक HCF आ गया था Q का, एक आ गया था R का। तो अब यहाँ पर हमारे पास HCF ये दिए गए हैं, तो इनको हमने बेसिकली मिला के बस लिख देना है। तो हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स आएंगे, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, 3 अननोन पोलिनोमियल्स आर, ये हमारे पास है 2 स्क्वायर एंड 3 एंड p q एंड p प्लस q स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास ये जो फर्स्ट टू हैं, बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट टू हैं ये हमारे पास नाउन पोलिनोमियल्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि
हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 है एंड 3 पावर 1 3 आ जाएगा हमारे पास, एंड ये हमारे पास पी क्यू आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर। तो इनको अगर हम मिला के लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है 12 पी क्यू एंड p प्लस क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द HCF ऑफ गिवन कॉमन फैक्टर। जी, तो इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स दिए गए थे, ना कि हमें पोलिनोमियल्स दिए गए थे जिनका हमने HCF फाइंड करना था। तो अगर ये हमारे पास पोलिनोमियल्स होते तो इनका मज़ीद हम पहले फैक्टराइजेशन करते, इनको फैक्टर बना के फिर इन चारों में जो कॉमन होता हम उसको लिखते, लेकिन उसने हमें ये कहा था कि ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी ये हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए हैं, आप इनको मिला के बताएं कि क्या नंबर बनेगा, HCF क्या आएगा। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया कि टेबल्स में भी हमारे पास 4 HCF आ जाते थे, कोफिशिएंट का, P का, Q का एंड R का, तो हम इनको मिला के रिक्वायर्ड HCF बना लेते थे। तो सिमिलरली हमारे पास कॉमन फैक्टर्स दिए गए थे, इनको मिला के हमने HCF बनाना था, दैट्स इट। So this is the answer of question number 1B. Next हमारे पास question number 1C है, write any two polynomials of your choice having HCF as 1। यानी हमने अपनी मर्जी के दो पोलिनोमियल ऐसे लिखने जिनका HCF 1 है, तो आप कोई से भी लिख सकते हैं, इसमें आंसर स्पेसिफिक नहीं है कि वही बुक वाला हो, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ये अप टू यू है कि आप कौन से लिखते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं x एंड y, ठीक है, ये भी दो आप पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, मोनोमियल्स हैं बेसिकली, लेकिन अगर आप इन दोनों को लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। अगर हम मोनोमियल से हट के बाइनोमियल्स में देखना चाहते हैं तो आप लिख दें x प्लस 1 एंड नेक्स्ट लिख दें आप x प्लस 2, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2 एंड x प्लस 5, और हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई स्क्वायर एंड x माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी हमारे पास अगर हम दोनों स्क्वायर को ओपन करते हैं तो जो पॉलिनोमियल हमारे पास बनता है उसमें कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट डी में हमारे पास है द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल इज m माइनस 1 एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज दिस, कैन यू गेट अननोन पोलिनोमियल्स। जी, तो स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर्स जो दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर है हमारे पास m माइनस n, यानी कि वो ये कहता है कि जो दो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं जो कि हम सपोज किए बैठे हैं उनका कॉमन फैक्टर m माइनस n है, और उनका हमारे पास नॉन कॉमन जो फैक्टर हमारे पास है वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप लेट कर लें कि आपके पास जो अननोन पोलिनोमियल्स हैं जिनको आप नहीं जानते उनमें फर्स्ट पोलिनोमियल आपके पास है m माइनस n एंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एंड जो अदर हमारे पास पोलिनोमियल है वो b है, दैट इज m माइनस n। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों पोलिनोमियल्स में जो कॉमन फैक्टर है वो m माइनस n बन गया, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो बन गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जी, तो ऐसे आप इनको मिला सकते हैं, यानी जो कॉमन है उनको दोनों पोलिनोमियल में रख दें और जो नॉन कॉमन है उसे किसी भी एक में रख दें, इसमें रख दें या इसमें रख दें, यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसमें लिख दें या इस b में लिख दें। सो द अननोन polynomials are m minus n and m minus n m square plus n square, यानी एक हमारे पास होगा m माइनस n और एक हमारे पास होगा m माइनस n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई है कि कैन यू गेस द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल
दिस एंड दिस। तो हमने इन दोनों पोलिनोमियल्स का एचसीएफ गैस करना है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोथ पोलिनोमियल्स आर सेम इन डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि एक्स क्यूब फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें एक्स क्यूब लास्ट में लिखा हुआ है। तो बेसिकली दोनों पोलिनोमियल्स एक्चुअल में सेम ही है, एक ही जैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे कि द गिवन टू पोलिनोमियल्स आर actually same in different order. The two given polynomials are actually same in different order. Therefore, HCF for these two identical polynomials is the polynomial itself. तो हमारे पास HCF बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। यानी अगर हम देखें कि हमने 2 और 2 का HCF फाइंड करना है तो वो 1 नहीं आएगा हमारे पास, वो हमारे पास HCF आ जाएगा 2, यानी 2 ही वो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ जाएगा इसका, यानी वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। जी तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने एक्सप्लेन से ये सीखा कि हम किसी भी मोनोमियल्स का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं और बेसिकली एचसीएफ क्या चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स के हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।